नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार भारतीय दर्शन की रूपरेखा में पुनः आपका स्वागत है। यह वीडियो 4 है और इसमें हम लोग बात करेंगे द स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दार्शनिक के संप्रदाय। तो मुख्य रूप से भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को दो वर्गों में बांटा गया है। ये है आस्तिक ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक हेटेरोडॉक्स। भारतीय विचारधारा में आस्तिक उन्हें कहा गया है जो वेदों को अपने प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी वेदों के अनुयायी हैं। और नास्तिक उन्हें कहा गया है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार भारतीय दार्शनिक परंपरा में 6 दर्शन ऐसे हैं जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा गया है: सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत। और 3 ऐसे हैं मुख्यतः चार्वाक, जैन और बौद्ध, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया है क्योंकि वे वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं और इसीलिए नास्तिकों के लिए नास्तिको वेद निंदक यह शब्द यूज किया जाता है। आगे चल के दूसरे रूप में भी आस्तिक और नास्तिक शब्दों का यूज हुआ है। जैसे जो लोग ईश्वर की अस्तित्व पे विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक कहा गया है, और जो ईश्वर की अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते हैं वह नास्तिक कहलाए हैं। हालांकि इस आधार पे भारतीय दार्शनिक के संप्रदायों का विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इस आधार पे हुआ रहता तो न्याय और मीमांसा को भी नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता, क्योंकि ये लोग ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते हैं। आगे चल करके एक तीसरे अर्थ में भी आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग भारतीय विचारधारा में हुआ है। जो लोग ईश्वर की सत्ता पे, वह तो दूसरी बात थी, जो लोग परलोक पे विश्वास करते हैं यानी स्वर्ग और नरक जैसे कंसेप्ट पे विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक, और जो इस पे विश्वास, परलोक पे विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक कहा गया है। हालांकि इस आधार पे भी भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इस आधार पे हुआ रहता तो बौद्ध और जैन इन्हें भी आस्तिक दर्शन के श्रेणी में रखा जाता। तो इससे स्पष्ट होता है कि आस्तिक और नास्तिक का विभाजन मुख्य रूप से वेदों के प्रामाणिकता के आधार पर हुआ है, और इस प्रकार वेदों की प्रासंगिकता इससे उत्पन्न होती है। भारतीय परंपरा में अगर कहें तो ऐसा केवल एक ही दर्शन है जो तीनों आधार पे नास्तिक साबित होता है, वह है चार्वाक। क्योंकि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही अपने प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वह ईश्वर को भी नहीं मानते, साथ साथ परलोक के कंसेप्ट को भी नहीं मानते, और दूसरा वेद को वह अपना प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते हैं। इस आधार पे चार्वाक को नास्तिकों शिरोमणि कह करके उसके व्यंग्यात्मक रूप में व्याख्या किया गया है। भारतीय दार्शनिक परंपरा का इस प्रकार हम स्वरूप देखें तो मुख्य रूप से 9 दर्शन स्पष्ट होते हैं: सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदांत और चार्वाक, बौद्ध और जैन। इनमें से प्रारंभिक जो 6 दर्शन हैं उन्हें शट दर्शन भी कहा जाता है और इन्हें हिंदू दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक हिंदू रहे। जैसे सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद और वेदांत के वादरायण। इस प्रकार हम देखें तो, और इधर जो जैन और बौद्ध हैं इन्हें अहिंदू दर्शन भी कहा जाता है। चार्वाकों के विषय में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन ही मानते हैं, यह बात बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि अगर हिंदू दर्शन ही भारतीय दर्शन है तो यहाँ जैन और बौद्धों का संकलन ही नहीं होता। भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन कहना भारतीय दर्शन की सीमाओं को सीमित करने के बराबर है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग भारतीय दार्शनिक संप्रदाय के बारे में जाने, आस्तिक और नास्तिक के आधार पे। अगले विषय में हम लोग भारतीय दर्शन के विकास के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।